टाइटैनिक के डूबने के इतने सालों बाद आज भी इस जहाज को काफी याद किया जाता है, क्योंकि इस जहाज ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इतिहास में इसके जैसे और कोई हादसे नहीं हुए तो हैं, लेकिन उनको कभी कोई क्यों नहीं याद करता। तो आज ऐसे ही कुछ भयानक हादसों के बारे में बात करते हैं, जो टाइटैनिक से भी भयानक हादसे थे, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, एडमंड फिट्जगेराल्ड मालवाहक जहाज 7 जून 1958 को लॉन्च किया गया। उस समय उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स में चलने वाला सबसे बड़ा जहाज था। ये टैकोनाइट लौह अयस्क लेकर मिनीसोटा से ओहायो, मिशिगन और डेट्रॉयट जा रहा था। इसने उस समय 2 दशक का सबसे ज्यादा माल ढोने का रिकॉर्ड बनाया था। आखिरी यात्रा 9 नवंबर 1975 को हुई। विस्कॉन्सिन से लोहा लेकर डेट्रॉयट जा रहा था। रास्ते में भयानक तूफान आया और ये 36 फीट ऊंची लहरों का सामना कर रहा था। 19 नवंबर को ये मिशिगन से सिर्फ 27 किलोमीटर पहले डूब गया। 29 लोगों का स्टाफ भी डूब गया। समुद्र में इसको अमेरिकी नौसेना के खोजी जहाज ने 4 दिन बाद खोज लिया था, लेकिन कुछ बचा नहीं था। नंबर 2, HMHS ब्रिटानिका। भाप से चलने वाले इस जहाज को उसी कंपनी ने बनाया था जिसने टाइटैनिक को बनाया था। इसे टाइटैनिक की बहन कहा जाता था। ये ओलंपिक क्लास का जहाज था। ये एक हॉस्पिटल था। ये पहले विश्व युद्ध के समय समुद्र में उतरा था। 1915 से 1916 तक ही समुद्र में तैर पाया। टाइटैनिक से सीखने के बाद इसकी डिजाइन बेहतर की गई थी ताकि डूबे नहीं, सुरक्षित रहे। ये ब्रिटेन और डार्डेनेल्स के बीच सफर करता था। 21 नवंबर 1916 को जहाज के नीचे जर्मनी द्वारा बिछाया गया समुद्री बारूदी सुरंग फट गया, जिसकी वजह से ये 1 घंटे में डूब गया। 30 लोग मारे गए। हादसा एजियन सागर में ग्रीक आइलैंड ऑफ किया के पास हुआ था। 1975 में इस जहाज की लोकेशन मिली थी। नंबर 3, HMS कुराकोवा। इसे रॉयल नेवी ने बनाया था। ये एक लाइट क्रूजर जहाज था। इसे 1919 में अटलांटिक फ्लीट में तैनात किया गया था ताकि बाल्टिक में ब्रिटिश सेनाओं की मदद कर सके। समुद्री बारूदी सुरंग फटने से नुकसान हुआ, रिपेयर किया गया। फिर 1922-23 में इसे तुर्की भेजा गया ताकि ब्रिटिश सेना की मदद हो सके। 1940 में इस जहाज को RMS क्वीन मैरी जहाज का एस्कॉर्ट बनाया गया। ये उस जहाज के चारों तरफ कभी दाएं तो कभी बाएं से निकल रहा था ताकि क्वीन मैरी को जर्मन हमलों से बचा सके और खुद भी बचा रहे। लेकिन दोनों जहाजों में ही टक्कर हो गई। क्वीन मैरी कुराकोवा से 20 गुना बड़ी थी। उसने कुराकोवा को कुचल दिया। 430 लोगों में से सिर्फ 101 लोग ही बच पाए। नंबर 4, स्पेनिश अर्माडा। स्पेनिश अर्माडा 130 जहाजों का काफिला था। 1588 में ये काफिला इंग्लैंड पर हमला करने जा रहा था, लेकिन एक भयानक तूफान ने इसके सारे जहाजों को स्कॉटलैंड और आयरलैंड के किनारे डुबा दिया। करीब 5000 स्पेनिश सैनिक मारे गए। 1985 में स्थानीय गोताखोरों ने इसके 3 जहाजों के मलबे को खोजा। इन जहाजों में लगी तोपें आज भी समुद्र में दिखाई पड़ती हैं। नंबर 5, एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड। कनाडा का जहाज RMS एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड 29 मई 1914 को सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर डूबा था। वजह थी नॉर्वेजियन जहाज SS टारस्टेड की टक्कर कोहरे की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से 1012 लोग मारे गए थे। ये क्यूबेक सिटी से लिवरपूल जा रहा था। इसमें 1057 यात्री और 420 क्रू मेंबर सवार थे। अभी इस जहाज का मलबा समुद्र में 130 फीट नीचे है। कई गोताखोरों ने इस जहाज से चांदी की ईंटें, कांसे की घंटी, स्टर्न टेलीमीटर और बहुत सारी कीमती वस्तुएं निकाल ली हैं। नंबर 6, MS एस्तोनिया। ऐसा जहाज जिसके मलबे पर डाले गए हजारों टन पत्थर। 28 सितंबर 1994 को ये जहाज बाल्टिक सागर में डूब गया था। क्रूज फेरी MS एस्तोनिया को जर्मनी में बनाया गया था। ये स्टॉकहोम से तालिबान जा रहा था। जहाज कैसे डूबा इस पर विवाद है, लेकिन इस हादसे में 800 लोग मारे गए थे। साधारण मान्यता ये है कि खराब मौसम की वजह से ही जहाज डूब गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस जहाज का सेना के साथ संबंध था, इसलिए दुश्मन देशों ने इसे बम लगाकर उड़ा दिया। बाद में स्वीडन की सरकार ने इस जहाज के ऊपर हजारों टन पत्थर डालकर इसे समुद्र में दफन कर दिया। इसे समुद्री कब्रगाह घोषित कर दिया गया। नंबर 7, HMS विक्ट्री। इस जहाज पर 100 तोप लगे थे। रॉयल नेवी का HMS विक्ट्री 1737 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 1744 में ये इंग्लिश चैनल में हादसे का शिकार हो गया। इसके डूबने से 1000 नौसैनिक मारे गए थे। जहाज 250 सालों तक लापता था। किसी ने इसका मलबा नहीं देखा था।
साल 2008 में ओडिसी मरीन एक्सपेडिशन ने इसे तूफान से टकराने वाली जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर खोजा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।